मौजू है खरगोश की सालगिरह। आज मियाँ खरगोश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज इसका बर्थडे जो था, सुबह से ही जंगल भर में घूम घूम कर वो सबको शाम को अपनी बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट कर रहा था। इसने सबको बता दिया था कि शाम को खूब डांस होगा और गेम खेले जाएंगे। इसके बाद खाना खाकर केक काटा जाएगा। सबको इनवाइट करने के बाद जब खरगोश अपने घर पहुंचा तो बोलू रीछ को ना पाकर बहुत परेशान हो गया। बोलू रीछ इसका सबसे अच्छा दोस्त था। इसके बिना तो वो कुछ कर ही नहीं सकता था। बोलू जंगल की इकलौती बेकरी शॉप पर इसके लिए केक ऑर्डर करने गया था, लेकिन अभी तक नहीं लौटा था। खरगोश बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। तभी बोलू को सामने देखकर खुशी से चहक उठा और बोला, कितनी देर लगा दी मेरे दोस्त, क्या हो गया था? बोलू ने उदास होकर कहा, नहीं वो बेकरी शॉप वाला बंदर कुछ सामान लेने गया था, वो तो कल तक आएगा। यह सुनकर खरगोश परेशान हो गया और बोला, अब हम केक का इंतजाम कैसे करेंगे? बिना केक के भी कोई बर्थडे होता है। बोलू ने इसे समझाते हुए कहा, जरूरी नहीं कि बर्थडे पर केक ही काटा जाए, ये तो सब मगरबी कल्चर का असर है। ये सुनकर खरगोश बोला, मैं तो तुम्हारी बात मान भी लूं, मगर मेरे बहुत से दोस्त तो इसलिए आएंगे क्योंकि मैं केक काटूंगा। बोलू ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। तभी बोलू ने चुटकी बजाते हुए कहा, हमें केक तैयार करवाने के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे पड़ोस में जो मोटी बिल्ली रहती है वो बहुत शानदार केक बनाती है, मैंने खाया है इसके हाथ का केक। इसके केक के सामने तो बंदर की बेकरी का केक भी फेल है। ये सुनकर खरगोश बोला, ना बाबा ना, इससे केक बनवा लूंगा तो इसे भी पार्टी में बुलाना पड़ेगा। इसे पार्टी में बुलाऊंगा तो मेरा दोस्त चुलबुला चूहा पार्टी में नहीं आएगा। इसे तो बिल्ली से बहुत डर लगता है। पार्टी के धूम धड़के में कहीं मोटी बिल्ली ने झपट कर इसे खा लिया तो क्या होगा? यह सुनकर बोलू रीछ ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो दोस्त, खाना तो दूर की बात, मोटी बिल्ली तुम्हारे चुलबुले दोस्त को हाथ भी नहीं लगाएगी। खरगोश ने मुस्कुराते बोला, हाँ तुम पर तो पूरा भरोसा है दोस्त। अब खरगोश और बोलू मोटी बिल्ली के पास गए और इसे पार्टी के लिए इनवाइट करते हुए कहा कि केक का इंतजाम भी इसे ही करना है। यह सुनकर मोटी बिल्ली बहुत खुश हुई। उसने पूरा दिन लगाकर बहुत ही मजेदार केक बनाया। शाम को सबसे पहले केक लेकर वहाँ पहुँची। धीरे धीरे खरगोश के सारे दोस्त आने लगे। चुलबुला चूहा जैसे ही घर में घुसा, मोटी बिल्ली को देखकर उल्टे पांव दौड़ने लगा, लेकिन बोलू ने इसे रोक लिया और कहा, गारंटी देता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम पार्टी एंजॉय करो। थोड़ी ही देर में सब डांस करने लगे। मोटी बिल्ली की नजर चुलबुले चूहे पर थी, लेकिन खरगोश के कुछ दोस्त और बोलू इस तरह नाच रहे थे कि बिल्ली चूहे के पास नहीं पहुंच पा रही थी। अब बिल्ली डांस करते करते थक गई और इसे बहुत तेज भूख लगी थी। वो भी किचन के पास पहुंचकर कुछ खाना चाहती थी। तभी बोलू रीछ इसके पास आया और बोला, आओ मैं तुम्हें एक मजे की चीज खिलाता हूँ। मोटी बिल्ली ने सोचा, सब जो चीजें खा रहे हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस चुलबुले चूहे को देखकर मुंह में पानी आ रहा है। बोलू मोटी बिल्ली को अपने साथ ले गया और इसे किचन के पिछले हिस्से में रखी गर्मा गर्म दूध जलेबियां खिलाई। मोटी बिल्ली ने दूध जलेबी पहली बार खाई थी। वो गपागप दूध पीकर ढेर सारी जलेबियां खा गई। बोलू इसे अजीब नजरों से देख रहा था। इस तरह तो वो शहद पर भी नहीं टूट पड़ता था जैसे मोटी बिल्ली दूध जलेबी पर टूट पड़ी। कुछ ही देर में इसने दूध जलेबी से बड़ा सारा पतीला खाली कर दिया। अब तो इससे हिला भी नहीं जा रहा था। और बाहर आकर सोफे पर दब से बैठ गई और सबको नाचते हुए देखने लगी। बोलू ने चूहे से कहा, चुलबुले अब तुम बिल्ली के पास जाकर नाचोगे तो भी बिल्ली तुम्हें हाथ नहीं लगाएगी। चुलबुला चूहा डरते डरते बिल्ली के पास जाकर नाचने लगा, लेकिन ये क्या, बिल्ली तो उसे इतना करीब देखकर भी बैठी ही रही। वो जलेबियों से भरे पेट की वजह से एकदम सुस्त बैठी थी। थोड़ी देर में सबने खाना खाया। मोटी बिल्ली ने डकार लेते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। ये सुनकर बोलू मुस्कुराने लगा। थोड़ी ही देर बाद केक काटा गया। केक सचमुच बहुत अच्छा था। सबने इस केक की बहुत तारीफ की। चुलबुले चूहे ने भी जम कर केक खाया। मोटी बिल्ली तो अपना बनाया हुआ केक भी नहीं खा सकी थी क्योंकि इसका पेट तो कुछ ज्यादा ही भरा हुआ था। पार्टी बहुत शानदार रही। देर में सब जानवर अपने घर को लौट गए। अब खरगोश ने चैन की सांस ली। खरगोश ने अपने प्यारे दोस्त बोलू का शुक्रिया अदा किया। बोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब दूध जलेबी की
वजह से ही मुमकिन हो पाया। ये सुनकर खरगोश खिलखिलाकर हंस दिया। प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।